धुन जग्ने चतुर्दश सहस्त्रमपारणीय कोदंड पाणिरटमानोवास कृच्छम। वन में पहुंच करके भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण त्रिशरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर के भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर निवास करते रहे। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दस्कंदरेण जग्नेद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु बिस्खेन यथा कुमुग्रह मारीचमासु बिस्खेन यथा कुमुग्रह। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिणी के वेश में मारीच को उनके पर्णकुटी के पास भेजा, हरिण के वेश में, और वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। रक्षोधमेन वृकवर विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितर्यपया पितायां भ्राता वने कृपणवत प्रिया वियुक्ता स्त्री संगिनां गतिमिति प्रशंसचारा स्त्री संगिनां गतिमिति प्रशंसचारा। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में नीच रावण राक्षस ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री जानकी जी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़ करके अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महं कबंधं सख्यं विधाय कपेभिर्दया दयिता गतिं ते बुद्ध्वाथ बलिनी हते प्लगेन्द्र सैन्यै भीला मगा समनुयोज भवार्चितांग्री। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर बानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे यद्रोष विभ्रम बिभ्रत कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भयगीर्ण घोषा सिंधु शिरस्य हरण परिग्रह रूपी पादारविंदमुपगम्य भभास एतत्। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान ने उसे मनाया, तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली, झूठ मूठ का क्रोध किया उस पर, और उसी समय सागर के बड़े बड़े मगर और मत्स्य खलबला उठे और डर जाने के कारण सागर उसकी सारी गर्जना शांत हो गई। और जब समुद्र शरीरधारी बनकर के अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर के और भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अरे ना त्वं वयं जड़ धियो तु विदाम भूमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः स्वर्गणा रजसा प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशा। हे अनंत, हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आदि कारण हैं एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्य गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की और रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। बोलो द्वारका